हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा था उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, जो भी हो आप लोग देखिएगा तो, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं पहले, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर 2025 ट्वेल्थ एग्जाम, यानी कि जो 2025 में एग्जाम होगा ट्वेल्थ का, उसमें जो मैथ का पेपर रहेगा उसमें से भी जो ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज रहता है 50 क्वेश्चन रहता है, 50 रहता है, चेंज होते रहता है, ईयर बाय ईयर चेंज होता रहता है। तो उसको हम माइंड नहीं करेंगे, हम 50 देखेंगे, ठीक है। तो उसी कंटिन्यू में हम लोग देख रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन देख रहे थे और नहीं समझ में आ रहा था। आप लोग को अगर थ्योरी नहीं पढ़े होते थे तो बगल में हम क्या करते थे, थ्योरी को भी मेंशन कर देते थे। ये वाला बात हम इंफॉर्मेशन वाले वीडियो में बताए हैं, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं। अगर आप लोग कहीं से देखे होंगे, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़े होंगे, कहीं और टीचर से देखे होंगे, पढ़े होंगे, जाने होंगे, तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नहीं तो उसके बाद तो हम यहाँ पर आंसर बताएंगे, ठीक है। पहला हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारा कोई मैट्रिक्स ऐसे दे दिया 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे दिया है। तब हमसे पूछ दिया है देन ये क्या है, ट्रांसपोज का सिंबल है। ये ऊपर में छोटा सा पाई जैसा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, a टू द पावर t ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर हमारा मैट्रिक्स ए इतना दिया है तो इसका ऑप्शन भी ले लीजिए आप लोग, 1 3 5 2 4 6। एक तो ये हो गया, बी नंबर हो गया 3 2 1 6 5 4, ये हो गया। सी नंबर हो गया 1 2 1 2 3 4 6 5, और डी नंबर आपका ऑप्शन हो गया 1 2 3 4 5 6, ये आपका डी नंबर हो गया। तो आप लोगों को हम बताएं, ये मैट्रिक्स में यहाँ तक हम बताए थे कि अगर कोई मैट्रिक्स आप लोगों को दे देगा तो उसका ट्रांसपोज कैसे निकालना है, उसका रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज कर देना है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेकर बताते हैं, तो आप लोग इसको हमको आंसर कीजिएगा, बताइएगा। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दे दिया बी मैट्रिक्स दे दिया हमारा एल एम एन पी क्यू आर एंड ए बी सी ऐसे दे दिया, और पूछ दिया हम लोगों से बी ट्रांसपोज, या इसी को ऐसे बोलते हैं बी के पावर में ऊपर में छोटा सा पाई जैसा एक जैसा दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये पूछ दिया तो हम कैसे करेंगे, तो इसका हम आप लोगों को बताए थे कि रो और कॉलम आपस में जब इंटरचेंज हो जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे ये रो है, इसको हम कॉलम कर देंगे तो ये हो जाएगा एल एम एन हो गया। ये रो है तो इसको हम लोग कॉलम कर देंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू आर यहाँ पर छोटा वाला होगा, स्मॉल वाला, सॉरी। और ये वाला रो है तो इसको भी हम कॉलम कर देंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी, इस तरह से होता है। तो हम आप लोगों को बताए थे कि ट्रांसपोज कैसे निकलता है मैट्रिक्स का। अगर कोई मैट्रिक्स दे दिया रहता है तो उसका जो कॉलम और रो होता है वो आपस में इंटरचेंज हो जाता है। तो इसका हम फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट कॉलम कर दिए, सेकंड वाले रो को सेकंड कॉलम कर दिए और थर्ड वाले रो को थर्ड कॉलम कर दिए। तो इसमें बताइए फर्स्ट वाले रो को क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम किसमें 1 2 3 है, 1 2 3, इसमें 1 3 5 है, ये तो ये वाला होगा ही ना, गलती हो गया पहले। इसमें रो हमारा 1 2 3 है तो इसमें हमारा कॉलम क्या होना चाहिए, 1 2 3 होना चाहिए। तो इसमें क्या है, 3 और 6 है, तो ये वाला भी नहीं होगा। इसमें देखेंगे रो 1 2 3 है तो हमारा कॉलम 1 2 3 होना चाहिए, तो ये 1 2 3 है, ठीक है, एक तो हो गया। अब दूसरा नंबर देंगे, दूसरा नंबर जो हमारा रो है वो कॉलम, दूसरा कॉलम होना चाहिए। तो दूसरा कॉलम क्या है, 4 5 6, यहाँ पर है 4 6 5, तो ये वाला नहीं होगा। ये तीनों ऑप्शन छट गए। अब डी वाले देते हैं, डी ही आंसर होगा, बट देख लेते हैं इसको। फर्स्ट रो है 1 2 3, तो ये फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। तो फर्स्ट कॉलम है 1 2 3, ठीक है, पहला सेट हो गया। दूसरा रो है 4 5 6, तो ये दूसरा कॉलम होना चाहिए। तो दूसरा कॉलम है 4
5 6। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। समझ में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलता है। तो अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, साइड हो गए। ठीक है, हम बताए थे आप लोगों को कि हम लोग क्या करेंगे ना कि साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को भी देखते चलेंगे, अगर आप लोग उसको नहीं जानते होंगे तो। ठीक है, देखिए अब अगला कैसे देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा लैंग्वेज वाला है, इसको थोड़ा माइंड कीजिएगा ना तो बन जाएगा, नहीं माइंड कीजिएगा तो नहीं बनेगा। ये मैट्रिक्स हैज फोर रोज एंड ईच रो, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो थोड़ा देर रुकिए, ये मात्र 15 सेकेंड, उसके बाद हम इसका हिंदी बताएंगे और आप लोग चुटकियों में इसको समझ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि इंग्लिश और हिंदी में अंतर क्या है। ठीक है, ईच रो हैज 3 एलिमेंट, देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज, इसका ऑप्शन है 4/3, बी हो गया 3/4, सी हो गया 4/4 और डी हो गया 3/3। इसको ही आप लोग समझिए, यहाँ पर दिया है ए मैट्रिक्स हैज 4 रोज, यानी कि कोई एक अवयव है जिसमें 4 पंक्ति हैं। यहाँ पर हम ऐसे सजा दिए, 4 पंक्ति हैं तो पंक्ति को पहले लिखा जाता है, तो हम पहले 4 यहाँ पर डाल दिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड ईच रो, मान लीजिए कैसे आप लोगों को बताएं, मान लीजिए 4 तो हमारा रो हो गया, 1 2 3 4, 4 तो हमारा रो हो गया, एंड ईच रो हैज 3 एलिमेंट, यानी कि प्रत्येक रो में हमारा कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट। तो यहाँ पर हम रख देंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ठीक है, इतना रख दिए, हैज 3 एलिमेंट देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑर्डर में जो 4 था, रो हमारा था वो तो पहले बोल ही दिया है। अब हम देखेंगे कि कॉलम कितना है, तो हमारा यहाँ पर भी मेंशन कर दिया है कि कितना कॉलम है, 3 कॉलम। यहाँ पर 4 रोज है, यहाँ पर डायरेक्ट रूप से कॉलम नहीं लिखा है, बट इसको सजाइएगा तो यही बात बोला है कि 4 ठो आपका रो है और प्रत्येक रो में 3 ठो क्या है, एलिमेंट है, यानी कि अवयव है। तो हमारा इसका ऑर्डर पूछ रहा है, तो ऑर्डर पूछ रहा है, कोटि पूछ रहा है। तो 4 हमारा रो हो गया, 1 2 3 4, और कॉलम कितना हो गया, 1 2 3। तो 4 इंटू 3 या 4/3 या 4×3, ये हमारा ऑर्डर हो गया। तो मिलाए तो कौन नंबर मैच कर रहा है, 4/4 तो होगा नहीं, 3/3 तो होगा नहीं, 3/4 होगा नहीं, 4/3। ये विल बी राइट आंसर। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, क्लियर करते जा रहे हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हम बार बार बोल भी रहे हैं कि आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए अपने दोस्तों को भी कैसे पढ़ाई होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। आप लोग वीडियो भी आजकल नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो ये आप लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं। वीडियो देखिए तो शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, प्यारा सा 2 कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान सा ही है, देख लेते हैं। इंटीग्रेशन से है, इंटीग्रेशन से इसको हम लोग देख लेते हैं। इंटीग्रेशन भी है, साथ में हमारा क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी इन्वॉल्व। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा π/2 प्लस के, बी हो जाएगा πx इंटू के प्लस के, सी नंबर हो जाएगा x प्लस के, और डी हो जाएगा π/2x प्लस के। ठीक है, तो देखिए इसका एक प्रॉपर्टीज होता है, जब इतना बराबर हमारा दिया रहता है ना तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, π/2 हो जाता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ना है तो ये जो क्वेश्चन आएगा ना तो वहां पर इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। इतना बराबर हमारा समझ लीजिए क्या होता है, π/2 होता है। तो हमारा क्या होगा, π/2 का इंटीग्रेशन करना है। तो π/2 हमारा एक कॉन्स्टेंट है, π/2 को हम बाहर रख देंगे और नीचे में हो जाएगा 1dx। 1dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा π/2x प्लस इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो के। तो मैच कराइए तो कौन सा मैच कर रहा है, डी नंबर आंसर।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये हम अभी बताएंगे आप लोगों को, जब क्वेश्चन लेकर आएंगे ना तो अच्छे से बताएंगे कि ये कैसे होता है। हालांकि चैप्टर पढ़ाए थे तो और भी अच्छे से बताते, इसको प्रूफ करते कि कैसे होता है π/2, बट उतना भी जानने की जरूरत नहीं है। प्रूफमेंट आपसे नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, उस थ्योरी का यूज पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं। अगर आप क्वेश्चन को बना पा रहे हैं ना तो कमेंट कर दीजिए, हमारे वीडियो को पॉज कीजिए और हमारे बनाने से पहले आपका कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये हम बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे तो ये आपकी गलती है। एक्स अक्ष की दिक कोज्याएं है। ऑप्शन नंबर दे दिया ए में x, y, 0, बी नंबर दे दिया 1, 0, 0, सी में दे दिया 0, 0, 0 और डी में दे दिया नॉन ऑफ दीज। तो ये हम आप लोगों को बताए थे कि एक्स अक्ष का क्या होता है, दिक्कोज्य, दिक अनुपात, दिक्कोज्य यानी कि डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ पर क्या होगा इसका इंग्लिश, डायरेक्शन कोसाइन। तो एक्स अक्ष का हमारा क्या होता है 1, 0, 0, वाई अक्ष का क्या होता है 0, 1, 0 और जेड अक्ष का क्या होता है 0, 0, 1। तो इसे मैच करे तो हमसे कौन सा पूछा, एक्स अक्ष का पूछा है। ये तो होगा नहीं, एक्स वाई इसमें दिया, ये वाला होगा नहीं, ये नॉन ऑफ द दिस तो होगा नहीं, यही वाला हमारा सही आंसर होगा। ये बात हम आप लोगों को पहले बता चुके थे कि कितना होता है। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग मेंशन कर लीजिए अपने नोटबुक पे या कॉपी पे, जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं। ये देख देख कर निकालना नहीं है। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट थ्योरी भी समझ लीजिए उसको, और थ्योरी में क्वेश्चन भी एक बता देते हैं। देखिए कैसे वाला क्वेश्चन कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बड़ा क्वेश्चन दे देगा तो आप लोगों को थ्योरी वो नहीं जानिएगा तो फंस जाइएगा। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुत आसान भाषा में समझा देंगे। इफ हमारा a इज इक्वल टू इतना दे दिया 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ऐसे दे दिया, यूनिट मैट्रिक्स दे दिया। तब हम लोग से पूछ दिया a स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो मान लीजिए आप ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन भी ले लीजिए भाई। 27 से बी हो गया 2a, सी हो गया 3a और डी हो गया 1। यहाँ पर तो एक एक है और ए स्क्वायर पूछा है, छोटा दिख रहा है तो इसको धर दे, ऐसे कर देंगे 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 और इसको ऐसे कर देंगे तो 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ऐसे कर देंगे और धर दे मल्टीप्लाई करके। आप इसे भी लिख भी सकते हैं, अगर आप लोग का कैलकुलेशन फास्ट है तो लिख भी सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर दिया है तो ये कर सकते हैं, बट यहाँ पर 12 दे देगा, 20 दे देगा, 50 दे देगा, तो कैसे कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जब यूनिट मैट्रिक्स इतना दिया रहता है, यहाँ पर नोट आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ये फॉर्मूला है, हम बताए थे कि नोट मतलब थ्योरी के साथ साथ है। हमारा ए बराबर कोई ऐसा यूनिट मैट्रिक्स दे दिया 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ऐसे दे दिया और हम लोग से पूछ दिया a टू द पावर n। तो हमारा ये क्या होता है, इसका डायरेक्ट आप लोगों को रिजल्ट याद रखना है। 3 to the power n minus 1, 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 3 to the power n minus 1 और 3 to the power n minus 1। ठीक है, इतना आप लोग समझ लीजिए। तो n की जगह पर हमारा क्या है, n की जगह पर हमारा कितना है 2 है, n की जगह पर हमारा कितना है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 3 to the power 2 minus 1, 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 3 to the power 2 minus 1। ठीक है, तो देखिए इसमें से एगो में से दो में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा और 3 3 हो जाएगा। तो 3 जब हम बाहर कॉमन निकाल देंगे, यहाँ पर 3 हम बाहर कॉमन निकाल देंगे तो अंदर में हमारा इतना बच जाएगा। यहाँ पर 2 में से 1 घटेगा तो 3 बचेगा, 3 का पावर 1 बचेगा, इसमें 3 का पावर, इसमें भी सारा में 3 का पावर 1 बचेगा और 3 का पावर 1 3 ही होता है। तो 3 हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स से कॉमन बाहर ले लेंगे तो हमारा अंदर में इतना हो जाएगा और इतना बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा।
ठीक है। तो ये बात भी सेम ही था, इसमें भी 3 कॉमन ले लेते तो ये हो जाता 3, ये भी हो जाता। बट यहाँ पर अगर स्क्वायर था तो फट पे गुणा कर देंगे, यहाँ पर हम 5 देते थे तो क्या होता, आप तो फंस जाते 5 बार गुणा करके मल्टीप्लाई करने में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई सब्जेक्टिव नहीं है कि आप लोग को 2 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन है तो करना है। ये वाला फार्मूला आप लोग इसको आप लोग अपने कॉपी में बगल में कॉर्नर में कहीं पे जरूर मेंशन कर लीजिएगा, बहुत काम देगा, ठीक है। तो उसका सही आंसर क्या होगा, 3A होगा। इतना बात समझ में आया? तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इतना ही तो क्वेश्चन। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ अपने दोस्त साथी के साथ शेयर इसको कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्त को बताइए कि कैसा, मतलब कैसा पढ़ाई हो रहा है, कैसा समझाया जा रहा है आपको, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव चलता रहेगा और कुछ समय बाद आप लोगों का सब्जेक्टिव भी आएगा। एग्जाम जैसे एग्जाम के मतलब एग्जाम को देखते हुए कि किस तरह से आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है, किस तरह दूर है, तो उसको देखते हुए शॉर्ट भी आएगा और लॉन्ग भी आएगा। शॉर्ट मतलब 2 नंबर वाला लघु उत्तर, ये 5 नंबर वाला लॉन्ग वाला आएगा, दीर्घ उत्तर वो भी आएगा। तो आपके समय को देखते हुए उस सब को लाएंगे हम। और अभी तो ऑब्जेक्टिव चलेगा ही चलेगा। अभी इसमें हम क्या किए हैं कि आप लोगों को इन्वर्स वाला नहीं बताएं, वो बताएंगे, फिर से मैट्रिक्स वाला, फिर प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव बताएंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का बताएंगे। बहुत सारा भी चैप्टर छूटा हुआ है, तो वो सब का ऑब्जेक्टिव देख के उसका थ्योरी भी बगल बताएंगे, तब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास मतलब अगला क्लास कल ही होगा, तब तक हमारा इंतजार कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।